Okay, shall we start? Yes, sir. Okay, what was the last class chapter? Anybody knows? सबको लॉगिन मिल गया है ना? Yes, sir. हेलो, हाँ सर, लॉगिन हाँ मिल सर, गया है। हाँ मिल गया सर लॉगिन। सबको मिल गया ना? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? किसी को आइडिया है? जीएल क्रिएटिंग किया था सर। जी? जीएल जनरल लेजर अकाउंट क्रिएट किया था हमने। अच्छा, क्रिएट किए थे? जेएल क्रिएशन सर। मैं चेक कर लेता हूँ। जनरल लेजर अकाउंटिंग पे जाएंगे, मास्टर डेटा पे जाएंगे, जीएल अकाउंट पे जाएंगे, जीएल अकाउंट की रजिस्टरिंग प्रोसेस पे जाएंगे, देन एडिट जीएल अकाउंट इंडिविजुअल प्रोसेस, एडिट जीएल अकाउंट करेंगे, देन क्लिक ऑन आईएमजी एक्टिविटीज। देखते हैं हमारी कंपनी क्या थी। कंपनी आरईपीएल आरईपीएल है। आरईपीएल लगता है कोई और भी एंट्री कर रहा है। सब हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल है ना यहाँ पर? हाँ सर। ओके, देखता हूँ कहीं से नोटिफिकेशन आ रही है। ओके, ये रही कंपनी हमारी, और हमने लेजर कौन कौन से क्रिएट कर लिए एक बार देख लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल कर लिया, अकाउंट पेबल कर लिया, सैलरी पेबल कर लिया, वेजेज एंड सैलरी कर लिया, और रिटेन अर्निंग कर लिया। 2-3 अकाउंट और बना लेते हैं ना। तो यहाँ पर जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, देन लास्ट अकाउंट हमारा कौन सा बना हुआ है डायरेक्ट में 1001। तो अभी इनडायरेक्ट में बनाएंगे 201 से 400, 600 में है हमारी करंट एसेट्स। एक बार ओबीडी 4 में देख लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की वो क्या है। 1201 सर। हेलो, 12 बैकस्लैश है ओबीडी 4, ओबीडी 4, और ये हो गया आरईपीएल। ठीक है, अब इसमें हमारी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कोड है वो है 1201, और डायरेक्ट एक्सपेंस का ठीक है 1201। ठीक है, इनकम और डायरेक्ट इनकम का 200 का 200 का ठीक है, 1200 से 1201। तो इसका टी कोड क्या है? लेजर का टी कोड क्या है, याद है किसी को? एनीबडी? सर FIN नहीं नहीं नहीं, बैकस्लैश एन FH00। ठीक है, इसको भी थोड़ा आप लोग कंसिडर करा करिए, है ना। और अपनी कंपनी है REPL। तो अब हम बनाएंगे रेंट अकाउंट 1201 में, और हमारी कंपनी हो गई REPL। एंटर।
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम, और इसमें हो गया अकाउंट ग्रुप में हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और शॉर्ट टेक्स्ट हो गया रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाएंगे कंट्रोल डाटा। कंट्रोल डाटा में INR करेंसी हो गई, बैलेंस इन लोकल करेंसी टिक कर देंगे, और यहाँ स्टैंडर्ड कोड आ जाएगा 001। अब क्रिएट बैंक स्टेटमेंट में आएंगे, इसमें स्टैंडर्ड कोड आएगा G001, उसके बाद इसको सेव कर देंगे। इसके बाद एक लेजर और क्रिएट कर लेते हैं, एक दो लेजर। अब इस पैटर्न पे मैंने सिखाया था आपको, इसको कॉपी करके दूसरा भी बना सकते हैं, सेम पैटर्न है तो इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर लेजर में 02 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है। ये हो गया इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस देन इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये सेव हो गया। अब इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, और होगी और क्या हो गया, वेजेज हमने कर ही दिया है उधर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और पेबल में हमने क्या बनाया, पेबल में हमने बनाया अकाउंट पेबल, सैलरी और रेंट पेबल। रेंट पेबल में भी ऐसे ही करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 203 कर देंगे और एंटर। यहाँ टेक्स्ट चेंज कर देंगे, रेंट पेबल, देन इसको सेव कर देंगे। उसके बाद एक और कॉपी कर लेंगे, यहाँ 204 कर देंगे, एंटर। क्या कर देंगे, इंश्योरेंस पेबल। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब एंट्रीज पर आ जाते हैं। बैक, अच्छा हमने वो यूनिवर्सल जर्नल की वो तो सेटिंग कर दी थी ना सर, लास्ट हो गया क्लास सर। में, यूनिवर्सल जर्नल की सेटिंग कर दी थी ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो सेट किए थे वो हो गए सर। हाँ हो गया ना, ठीक हो है। गए सर। अब हम इसकी एंट्री कर देते हैं। एंट्री के लिए कहाँ जाएंगे हम, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जर्नल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री, FB50। FB50 में क्या होता है, FB50 में सिर्फ लेजर एंट्री होती है। लेजर एंट्री क्या होती है, जैसे कि सैलरी हो गई, वेजेस हो गया, और उसके साथ एक्सपेंस हो गया, है ना, एक्सपेंस पेबल को क्रेडिट कर देंगे, या कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश कर देंगे। ये एंट्री FB50 में होती है। बट F-02 में जो जनरल पोस्टिंग है उसमें जर्नल की भी एंट्री हो जाती है और वेंडर्स और कस्टमर की भी एंट्री हो जाती है। समझ गए। तो जब हम वेंडर BP रोल क्रिएट करेंगे तब इसमें वेंडर की भी एंट्री करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी हम FB50 में एंट्री करेंगे। ओके सर। करेंसी हो गई INR, रेफरेंस डाल देते हैं इसके अंदर कुछ भी 02,
और डॉक्यूमेंट का वो डाल देते हैं, नरेशन बीइंग सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? हेलो, लेजर पहले हम यहाँ अपनी कंपनी चेंज करेंगे। हमारी कंपनी है REPL, देन एंटर। अब यहाँ क्या हो गया, बेसिस एंड सैलरी 1001 और दूसरा हेड हो गया हमारा, ये तो हो गया डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, बेसिस पेबल, उसको सेलेक्ट करेंगे REPL। देन इसमें आएगा बेसिस सैलरी पेबल, ओके। अब यहाँ अमाउंट एंट्री करेंगे 40,000, 40,000। इसमें नरेशन डाल देंगे, बीइंग बेसिस ड्यू, बीइंग बेसिस ड्यू। अब इसको क्या हो गया, ये हमारा डेबिट क्रेडिट हमने कर दिया। अच्छा, ये यहाँ पर जो सिंबल आता है ये दिख रहा है सबको, ग्रीन लाइट दिख रही है? हेलो, हाँ सर, यस सर, यस सर। इसका मतलब हाँ एंट्री हमारी ठीक है, डेबिट क्रेडिट ठीक आ रहा है। अगर ठीक नहीं आ रहा होता तो यहाँ रेड दिखाई देगा बीच में। अब इसमें क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और सिमुलेट करेंगे। क्या एरर आ रही है, फर्स्ट पोस्टिंग आइटम इज नॉट इन लीडिंग कंपनी कोड। अरे यार, कंपनी कोड चेंज नहीं हुआ है, ऊपर से हमें कंपनी कोड भी चेंज करना होता है, ठीक है। REPL दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी सारी, 02 बीइंग बेसिक ड्यू, ये कोड हो गया, बेसिस एंड सैलरी डेबिट, क्रेडिट हो गया आपका सैलरी पेएबल, देन ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब जो अमाउंट है हमने डाल दिया 40,000, तो यहाँ भी हमने डाल दिया 40,000, ओके। नाउ टेक्स्ट बीइंग बेसिस ड्यू, बीइंग बेसिस ड्यू, देन डॉक्यूमेंट एंड सिमुलेट। ये दिख रही है सबको एंट्री? यस सर। है ना, बेसिस एंड सैलरी डेबिट। और इसका क्या है, इसका कोड, पोस्टिंग कोड क्या है इसका, 40 डेबिट है और 50 क्या है, क्रेडिट के लिए यूज होता है। पोस्टिंग की जो है 50 डेबिट के लिए यूज होती है और लेजर के लिए, और सॉरी 40 डेबिट के लिए क्रिएट होती है और 50 क्रेडिट के लिए इन GL के लिए, ठीक है। अब इसको पोस्ट करेंगे, ये एंट्री पोस्ट हो गई आपकी, ठीक है। ये आगे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 1 वाज पोस्टेड इन कंपनी कोड REPL, दिख गया सबको? यस सर। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो इसमें देखेंगे, इसका टी कोड है FVL3N। लेजर की एंट्री को व्यू करने के लिए इसका टी कोड है FVL3N, ठीक है। यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद जो लेजर हमने लिया था वो सैलरी वाला लिया था, है ना। तो यहाँ सैलरी वाले लेजर को सिलेक्ट करेंगे, सैलरी, वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस,
और REPL कंपनी हो गई हमारी, ओपन आइटम हो गया, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एंट्री दिख रही है सबको? हाँ सर। ठीक है। लेजर, ये इस तरह से लेजर देखते हैं SAP में। ये हमारी असाइनमेंट टेबल हो गई, ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 हो गया, ठीक है। और ये एसेट क्या हो गया? ऐसे क्या होता है, GL का जो भी डॉक्यूमेंट टाइप है वो क्या है? ऐसे। ये हमारी डॉक्यूमेंट डेट हो गई। ये हमारी, क्योंकि एक्सपेंस है तो ये डेबिट की जो है वो दिखा रहा है 40, है ना। और ये अमाउंट हो गया 40,000, तो इसका लेजर बैलेंस आ रहा है 40,000। ठीक है। किसी को कोई डाउट? नो सर। सर हेलो, किसी को कोई सर वो डाउट? जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट में नंबर डाल रहे हैं सर, वो मैनुअल डालना पड़ेगा क्या सर? हाँ, वो मैनुअल डालना पड़ेगा ना, जैसे हम वो टैली वगैरह में डालते हैं, ठीक है। वो साथ के साथ सर मैनुअल डालना पड़ेगा। लेकिन वो सर वो कंटिन्यू नंबर रहेगा सर? सपोज आज मैंने 2 डाला 3 डाला, ऐसे रहेगा क्या? वो तो हम अपने लिए डाल रहे हैं ना, 1 2 3 ऐसे डाल देंगे अगली सीरीज। ये क्या रहता है, ये एंड यूजर का है, हमारा पार्ट नहीं है। आप समझे मेरी बात को? सर वी आर कंसल्टेंट, ओके वो एंड यूजर अपने हिसाब से करेगा, है ना। सर। ठीक है। तो ये हमारी हो गई एंट्री। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ वो देखेंगे। FB50 में जाएंगे, FB50। आप लोग एक काम करा करिए, एक नोटबुक रखा करिए, ठीक है। उसमें मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आप उसको हेडिंग डाल लिया करिए, ठीक है। सुन रहे हैं सभी लोग? हाँ सर। यस हाँ सर, सर। यस सर। तो उससे ये कब पता चल जाएगा कि हमारे कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए। अदरवाइज क्या है, हमको फिर ये वीडियो खोल खोल के देखना पड़ेगा, है ना। है सर, ओके सर। ठीक है। हाँ सर। क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक कराऊंगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या है, रियल टाइम में कई कई चीज सिचुएशन आती हैं। ये तो हमने सीख लिया कि एंट्री करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। अब रियल टाइम में कई सिचुएशन आती हैं। सपोज करो कि ऐसा हुआ कि मुझे क्या है, डॉक्यूमेंट होल्ड करना है, ठीक है। होल्ड का मतलब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या अमाउंट आएगी, कितने का मटेरियल आया है ना। मैं मैं इसमें वो नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, मतलब मैं इसमें मुझे सर्टेनिटी नहीं है इस चीज़ की कि ये मटेरियल कितने का आया है या कितने की इसमें परचेज हुई है। तो मैं उस डॉक्यूमेंट को क्या कर दूंगा? होल्ड। आई बात समझ में? और जब मुझे उसकी सही अमाउंट का पता चलेगा तो मैं उसे पोस्ट कर दूंगा। जैसे मैनेजमेंट ने बोला कि हमें लोकल परचेज करनी है, कुछ भी करना है या मालिक को पैसे देने हैं, तो हम तो उसकी एंट्री हम कर लेंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कितने पैसे देने हैं, किसको देने हैं। तो हम क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को होल्ड कर देंगे, और जब हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो उसको पोस्ट कर देंगे। उसके लिए क्या करते हैं, और रेफरेंस नंबर डाल दिया कुछ भी, बीइंग इंश्योरेंस ड्यू। अब हमें सपोज इंश्योरेंस की अमाउंट ही नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने एंट्री करी, इसको
एंटर किया इंश्योरेंस एक्सपेंस, उसके बाद इंश्योरेंस पेबल, एंटर, फिर सेलेक्ट किया लेजर इंश्योरेंस पेबल। ओके, सबको हिंदी समझ में आ रही है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर, यस नहीं सर, सर। समझ रहे हैं। ओके, क्योंकि आपका समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो डेबिट करा और क्रेडिट में हो गया आपका 204। अब हमें अमाउंट तो पता है नहीं इंश्योरेंस की रियल टाइम में, ठीक है, लेकिन एंट्री करनी है टाइम बचाने के लिए, तो हम यहाँ 1 मेंशन कर देंगे। 1 और नीचे भी 1, ठीक है। जब पता चल जाएगा तो उसको चेंज कर देंगे, है ना। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को होल्ड कर देंगे। यहाँ 10 डाल देते हैं, बीइंग इंश्योरेंस ड्यू, बीइंग इंश्योरेंस ड्यू, ठीक है। अब इसको होल्ड कर देंगे। अब इसमें कुछ टेम्परेरी नंबर डाल देंगे हम, ठीक है। टेम्परेरी नंबर सपोज करो डाल दिया 002 और इसको एंटर कर दिया। ये लिखा हुआ आ रहा है इसमें, डॉक्यूमेंट नंबर 2 वाज हेल्ड, दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ सर। अब मुझे अगर 2 दिन बाद इसकी अमाउंट पता चल गई, मैनेजमेंट ने मुझे बता दिया कि इसके 10,000 का इंश्योरेंस हुआ है 20,000 का, तो मुझे पूरी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, ट्री ऑन पे जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा। यहाँ हेल्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? हाँ, यस सर। हाँ, क्लिक यस सर, करूंगा, यस सर, ये डॉक्यूमेंट दिख गया, 001 002 दिख गया, इसको डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। ठीक है। ये मेरी एंट्री ओपन हो गई, है ना। अब इसको मैं पोस्ट कर दूंगा, पोस्ट हो गया डॉक्यूमेंट, है ना। सर अमाउंट नहीं डाला सर, आपने एक ही लिखा था। ओ अमाउंट तो नहीं डाला इसमें, ठीक है, लेकिन अमाउंट डालना चाहिए था हमें, है ना। हाँ ठीक है, हमें 10,000 या कुछ भी उसमें अमाउंट डालना चाहिए था। कोई नहीं, आपकी समझ में तो आ गया ना। हाँ सर हाँ अगर पोस्ट होने के बाद क्या उसमें एडिट कर सकते हैं सर? हाँ, वो इसीलिए होता है। चलो मैं एक दूसरी एंट्री कर लेता हूँ क्योंकि गड़बड़ हो गई ना, है ना। सर अभी जब पोस्ट हो गया उसमें फिर क्या एडिट कर पाएंगे हम लोग सर? उसको रिवर्स कर सकते हैं, एडिट नहीं करेंगे। रिवर्स करना पड़ेगा ना? हाँ, तो सर, reverse का इसको रिवर्स कैसे करते हैं सर? एक बार ये भी कर लो ना, फिर नई एंट्री करते हैं सर। मेरी बात तो सुनो, रिवर्स का मैं बाद में बताऊंगा आपको, वो अलग है, ठीक है। ये 3-4 चीजें हैं, ये मैं ठीक कर है, रहा हूँ। ठीक है सर। जब रिवर्स का बताऊंगा तब उसे रिवर्स कर लेंगे। अभी एक और एंट्री कर लेते हैं होल्ड की ना, FB सपोज करो मैंने यहाँ, अब पहले मैं क्या करूंगा, ट्री ऑफ कर दूंगा, ठीक है। या कुछ मैंने डाल दिया रेफरेंस 03 बीइंग, अब मुझे रेंट नहीं पता कितना है, ठीक है, रेंट ड्यू, तो मैं क्या डालूंगा यहाँ पे, ये याद रखना उस एंट्री को रिवर्स करना है ना। जब मैं रिवर्स में जाऊंगा तो हम लोगों को अपन को उस एंट्री को रिवर्स करना है, ठीक है। ठीक है करेंगे इसमें
इसमें करेंगे REPL जी सर। एंटर। मेरे को रेंट का नहीं पता, रेंट एक्सपेंस क्या हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, रेंट पेबल, वो यहाँ कंपनी कोड डालेंगे REPL। ये क्या हो गया, रेंट एक्सपेंस पेबल, ठीक है, रेंट पेबल। यहाँ क्या हो गया, डेबिट हो गया रेंट, और रेंट पेबल क्रेडिट हो गया। अमाउंट मुझे पता नहीं है, मैंने 1 रुपीज़ डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ भी 1 रुपीज़ डाल दिया। बीइंग रेंट ड्यू, ठीक है। इधर भी कर दिया बीइंग रेंट ड्यू। अब इसको मैं होल्ड कर देता हूँ, ये मैंने इसको होल्ड कर दिया। इसमें क्या लिखा रहा है, फर्स्ट पोस्टिंग आइटम इज नॉट इन, अरे यार फिर दोबारा से करना पड़ेगा। कंपनी कोड। कंपनी हाँ कोड रह गया ना, छूट गया, REPL, हाँ सारा दोबारा से करना पड़ेगा। रेंट ड्यू, एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया 1201, और ये हो गया रेंट पेबल हो गया 203, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। 1 कर दिया हमने अमाउंट में, इसको भी 1 कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट में डालेंगे बीइंग रेंट ड्यू, बीइंग रेंट ड्यू। अब इसको होल्ड करेंगे डॉक्यूमेंट को। टेम्परेरी नंबर डालेंगे 03, एंटर। डॉक्यूमेंट 3 बार होल्ड, ये होल्ड हो गया। अब ट्री को ऑन करेंगे, और ये क्या हो गया, 3 पे क्लिक करेंगे, हमारा ये डॉक्यूमेंट खुल गया। अब क्या है, हमें अमाउंट पता चल गई 10,000 है, ठीक है। तो हम यहाँ 10,000 कर देंगे, यहाँ भी 10,000 कर देंगे, ठीक है। अब इसको पोस्ट कर देंगे, ये कौन सा 10,000 आ रहा है, ठीक है। अब इसको पोस्ट कर देंगे, एंट्री पोस्ट हो गई। अब इसको चेक कर लेंगे, किस में चेक करेंगे, लेजर में, लेजर की रिपोर्ट में FVL 3N। लेजर क्या था, रेंट का 1201, ठीक है। ये सब हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ये आ गई 10,000 की एंट्री, दिख रही है सभी को? यस सर। हाँ सर। ठीक है, जब हम होल्ड करते हैं तब नहीं आती है, जब पोस्ट करेंगे तभी आएगी लेजर में। ये हमारा हो गया होल्ड, ठीक है। अब हम करेंगे सैंपल। सैंपल एंट्री सबको पता है, कुछ आइडिया है किसी को? किसी को कुछ आइडिया है? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नो सर। रियल टाइम में क्या होता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सपोज करो बिजली का बिल हो गया, ठीक है।
खाने का हो गया, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस हो गए। कुछ खर्चे क्या है हर महीने होते हैं, है ना। रेंट पेमेंट ही मान लो कि रेंट पेमेंट तो एग्जैक्ट अमाउंट होता है, जिनका अमाउंट एग्जैक्ट नहीं होता बट वो खर्चे हर महीने होते हैं, है ना। पेंट्री एक्सपेंस हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके सैंपल क्रिएट कर देंगे, सैंपल लेजर क्रिएट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जब भी हमें एंट्री करनी होगी तो हम क्या है उसमें अमाउंट चेंज करके उसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? सर यस सर, यस सर। तो हमारा क्या है टाइम बच जाएगा, काफ़ी टाइम बच जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम हर बार जाके लीजर डालें, फिर पेबल डालें, फिर उसके बाद अमाउंट डालें, फिर उसके बाद नरेशन डालें। ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें अमाउंट चेंज करना होगा, ठीक है। तो इसमें पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें इसमें जाके रेंज बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी इसकी? रेंज। ये कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? ये आवाज़ किसकी है? कोई नहीं है। तो पहले हम जाकर उसकी रेंज बनाएंगे। तो रेंज का वो मोबाइल का थोड़ा सा आप साइलेंट पे रख दीजिए। हेलो, वॉल्यूम कम कर दीजिए उसका। अब म्यूट कर दीजिए अपना जो है। हेलो, सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, रेंज का पाथ तो सबको पता है ना, पिछले में हमने जब क्रिएट करी थी तो पाथ बन तो पता है ना। तो हम टी कोड से जाएंगे, \n fvn1। ये क्या है? रेंज का टी कोड होता है, लेजर की जो रेंज है उसका टी कोड है। एन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इजी एक्सेस से जा रहे हैं। fvn1, देन एंटर। कंपनी क्या है? REPL, REPL, ठीक है। देन क्लिक ऑन इंटरवल। अब हमें क्या है इसकी रेंज बनानी है, तो इसकी रेंज बनाएंगे। एक सेकंड, पहले बैक आना पड़ेगा, इंटरवल, और इसको मोर पे जाना पड़ेगा। इंटरवल पे जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत हो रही है? ये ब्लॉक हो रखी है, ठीक है। किसी यूजर ने ब्लॉक कर रखी है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे? मैंने क्या बताया था आपको याद है? हेलो, मैंने एक टी कोड बताया था, किसी को याद है? नहीं सर, नहीं पता है। SM12 FS00। \n SM12, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देंगे, इरेज कर देंगे, यूजर आईडी भी इरेज कर देंगे, और यहाँ पे जाकर सर्च करेंगे। आप इसको सेलेक्ट करेंगे सभी को, और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। आपको भी ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जब आप एंट्री वगैरह करोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसका यही सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, fvn1 पे आएंगे, और यहाँ REPL कोड डालेंगे, और यहाँ से इंटरवल, और यहाँ से न्यू इंटरवल। तो मैंने क्या बताया था आपको, करना पड़ेगा x2, नई रेंज बनानी पड़ेगी, किसके लिए? सैंपल के लिए, ठीक है। और इसका हो गया ये 2026, ये हो जाएगी 501 से
1000। अभी 5 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एंटर करके इसको रेंज को सेव कर दिया, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ओके कर लेते हैं ना, ठीक है। ओके ओके। राइट सर। जैसे एक महीने मेरे लिए वही 64। इसको ऐसे भी खाया जाता है। उसको रखे ऐसे शांत रहना सारे लोग। हेलो, ऑल आर अवेलेबल? यस सर। ओके यस सर। ओके। हमने रेंज क्रिएट कर ली थी ना, ये रेंज क्रिएट हो गई थी, ठीक है।
तो अब हम आएंगे सैंपल पे। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, देन डॉक्यूमेंट एंट्री, रेफरेंस के अंदर सैंपल F-01, डबल क्लिक। अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ एंट्री क्रिएट करेंगे, ठीक है। INR हो गया, रुपीज में हो गया INR, ठीक है। डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर कुछ भी डाल दिया, और नहीं डॉक्यूमेंट नंबर नहीं, रेफरेंस नंबर में डालेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर में कुछ नहीं डालेंगे, ऑटोमेटिक आएगा। रेफरेंस नंबर में डाल दिया 02, बीइंग रेंट सैंपल क्रिएटेड। उसके बाद क्या करेंगे, पोस्टिंग की हो गई 40, और यहाँ आ गया। सपोज करो रेंट एक्सपेंस हमें करना है हर बार, तो यहाँ मैं डाल दूंगा रेंट एक्सपेंस, और उसके बाद एंटर। ये क्या दिखा रहा है, इन कंपनी REPL नंबर रेंज 02 इज मिसिंग। फाइव 01 से रखी थी डॉक्यूमेंट रेंज सर। हमने तो X2 रखी थी, X2 आएगी, 02 क्यों आएगी? 02 तो रिवर्स की आती है, ये क्या है, एक मिनट रुकना, 02 क्यों मांग रहा है? अब हम क्या करेंगे इसको देखने के लिए, टी कोड के दबाएंगे, \n OBA7, ठीक है। इसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, AB, गड़बड़ है, देन एंटर। सैंपल का ये 02 तो रिवर्सल की है, सैंपल की रेंज, सैंपल, एक मिनट रुको, डॉक्यूमेंट एंट्री, देन रेफरेंस एंड सैंपल डॉक्यूमेंट, तो यही है, बट इसमें टू क्यों मांग रहा है कुछ, सैंपल रेंट सैंपल क्रिएटेड, देन एंटर। इन कंपनी 2 इज मिसिंग, सैंपल के लिए 2 क्यों मांग रहा है? देन रेंट एक्सपेंस, इसको हम डाल देते हैं 35,000, ठीक है। बीइंग सैंपल एंड रेंट, बीइंग सैंपल रेंट एक्सपेंस। 50 इसकी क्या होती है, क्रेडिट की होती है ना, तो क्रेडिट में एंट्री क्या आएगी इसकी, रेंट पेबल वाली,
पेबल, ठीक है, इसको एंटर करेंगे। हमने कितना अमाउंट लिया था याद है किसी को? 35 लिया था ना अभी? यस सर 35। रेंट सैंपल एंट्री क्रिएटेड, देन एंटर। अब इसको क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। यहाँ से इसको पोस्ट किया। डॉक्यूमेंट नंबर 501 वाज स्टोर्ड इन कंपनी कोड REPL, दिख रहा है सबको? यस सर। Okay. अब इसको GL में देखेंगे, GL में भी एंट्री नहीं शो करेगा। हम जाएंगे FBL 3N, कोड यही था ना, रेंट एक्सपेंस का था ना, ये वाला 1201, ठीक है। अब इसमें ये एंट्री शो नहीं करेगी, नहीं कर रही ना, 35,000 की एंट्री शो कर रही है इसमें? नो सर। नो सर, नहीं सर। इसको बैक आ जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, F-02 दिख रहा है, F-02 जनरल पोस्टिंग, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ ऊपर जाएंगे, पोस्ट विद रेफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है सभी को? यस सर, यस सर। इस पर क्लिक करेंगे। यस सर। तो हमारा डॉक्यूमेंट नंबर कितना आया था, 3 था शायद, है ना? 3 था सर, 3 था। 3 था ना, एंटर करेंगे। आ गया ना ये। अब इसको, एंट्री ओपन हो गई, ठीक है। अब इसको यहां से एडिट भी कर देंगे अपना। एक सेकंड, अमाउंट इसमें नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है। अमाउंट 35,000 था सर। अमाउंट भी तो हमें एडिट करना है, दोबारा जाते हैं। ये डेट होगी 15/6/2026, ठीक है। और यहाँ से इसको पोस्ट विद रेफरेंस में गए, एंट्री जेल अकाउंट आइटम एंड एंटर। एक सेकंड रुको, इसमें कुछ गड़बड़ है। यहाँ से गए 15/6/2026, ठीक है। REPL हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, यहाँ गए और यहाँ से पोस्ट विद रेफरेंस पे क्लिक करा और यहाँ आया। तो डॉक्यूमेंट नंबर अब हमारा 3 ही था ना, वो देखना पड़ेगा। सैंपल में, अब सैंपल में हमें व्यू करना है तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे, एग्जिट करेंगे पहले यहाँ से। अब जाएंगे हम डॉक्यूमेंट में, इसके बाद रेफरेंस डॉक्यूमेंट में। देन डिस्प्ले करना है ना,
तो FBM3 डिस्प्ले। टू 026 एंटर। यही था ना अपना डॉक्यूमेंट, है ना? 35,000 करा था ना हमने। यस सर। तो इसका डॉक्यूमेंट Yes, sir, yes, sir. फोन नंबर 501 है 501 है ना? जी। हम क्या करेंगे इसको, अगर अब इसको हम जाएंगे उसमें F-02 15/6/2026। डॉक्यूमेंट नंबर हमारा है 501 सर वो 15/6 होगा सर। और पोस्टल हो गया ये ठीक है। अब एंटर करेंगे। डोंट फिल डॉक्यूमेंट नंबर तो नहीं मांग रहा। अच्छा हमको डॉक्यूमेंट नंबर तो बिना मतलब फिल कर रहा है। हमें तो यहाँ जाना है ना, यहाँ से पोस्टिंग रेफरेंस और यहाँ करना है डिस्प्ले लाइन आइटम पे क्लिक करना है और एंटर। ठीक है। ये इसकी 2 रेंज क्यों बन रहा है? 2 रेंज क्रिएट करनी पड़ेगी क्या इसमें? चलो रेंज नंबर 2 भी मैं क्रिएट कर देता हूँ, बाद में देखता हूँ कि क्या क्यों प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ठीक है, पहले हम रेंज नंबर 2 क्रिएट कर लेते हैं। बैकस्लैश n OBA7 ये जो एरर आ रही है इसको देखते हैं। बट ये एरर आनी चाहिए F-02। कॉपी सेगमेंट एंटर किया अकाउंट जनरेट ये होगा 2026 और यहाँ हो गया डिस्प्ले लाइन आइटम एंड एंटर। रेंज को डिफाइन कर देते हैं OBA। अच्छा एक मिनट 15/6/2026। ठीक है, अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे पोस्ट विद रेफरेंस, उसके बाद डिस्प्ले लाइन आइटम देन एंटर। अब ये जो AB है ना, इसकी जगह हमें ऐसे करना पड़ेगा, सिंपल से ऐसे। ठीक है, देन एंटर। ठीक है, आपको समझ में आ गया एरर क्यों आ रही थी? हेलो, नहीं सर नहीं समझ आया। यस सर, सैंपल का डॉक्यूमेंट का कोड है सर। हाँ वो सैंपल का डॉक्यूमेंट टाइप था ना, तो हमें लीजर डॉक्यूमेंट टाइप करना था ऐसे। ठीक है, दोबारा करके दिखाऊं? हाँ सर। ठीक है, यस सर।
ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट पोस्टेड विद रेफरेंस, यहाँ पे डिस्प्ले लाइन आइटम पे सिलेक्ट करेंगे और एंटर। अब ये क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप ये सैंपल का है, हमें पोस्ट करना है ना, तो हम इसे सैंपल से हटा के क्या लगा देंगे, ऐसे। ठीक है। लेजर टाइप, लेजर हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं ना, तो लेजर का डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे इसमें। ठीक है, समझ में आ गया सबको? देन एंटर। अब यहाँ यस अमाउंट चेंज कर देंगे। सपोज करो हमें पता चला कि अमाउंट हमें 60,000 डालनी है। क्या डालनी है? 60,000। तो हम यहाँ 60,000 कर देंगे। ठीक है, एंटर। यहाँ भी 60,000 कर देंगे। ठीक है, और इसको पोस्ट कर देंगे। पोस्ट डॉक्यूमेंट 4 बार पोस्टेड इन कंपनी कोड REPL। ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको चेक कर लेंगे। FVL \n FVL 3n में इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, ये रेंट से रिलेटेड था ना, तो ये रेंट एक्सपेंस हो गया और इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। दिख रही है एंट्री? इसका हमने नरेशन भी हमें चेंज करना चाहिए था। ठीक है, आपको समझ में आ गया सबको? हेलो। यस सर यस सर तो हाँ कल सर हम क्या यस कल सर हम क्या करेंगे, पार्किंग डॉक्यूमेंट करेंगे और रिवर्सल करेंगे और रीअकरिंग डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, ओके सर उसके बाद बीपी रोल पे आ जाएंगे। ओके ओके सर ओके, मैं क्लास के बाद आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ। ओके सर राइट सर। राइट, गुड इवनिंग। गुड नाइट सर गुड नाइट। क्या हो रहा है?